वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन 4 को सॉल्व करना सिखाऊंगी। बिल्कुल इजी और शॉर्ट टाइमिंग में, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। पहले क्वेश्चन पढ़कर बताती हूँ कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर की है। फिर कहा गया है कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट से टेंजेंट आपको ड्रॉ करने हैं, टेंजेंट का पेयर, ठीक है। पर और क्वेश्चन में तो सिर्फ टेंजेंट का पेयर ड्रॉ करने के लिए कहा जाता था, पर यहाँ पर कहा गया है कि इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट्स हैं 60 डिग्री के होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई। पर यहाँ पर बेटे 60 डिग्री बनाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि इस वाले एंगल को यानी कि एक्स एंगल को फाइंड करोगे। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब कभी कोई लाइन टच करती हुई ड्रॉ की जाती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब मैंने ये रेडियस अपने पास से ड्रॉ कर दी तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ऐसे ही इस जगह पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बेटे क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये भी 90, ये भी 90, इसका सम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी का? 360 डिग्री। तो जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये इन तीनों चारों ही एंगल का सम क्या है? 360 डिग्री। तो यहाँ से हमें एक एक्स एंगल को फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एक्स 360 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल 360 डिग्री। तो यहाँ से एक्स इजीली फाइंड हो जाएगा। 360 में से माइनस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करने के बाद ये क्या आएंगे? 240 डिग्री। तो x इज इक्वल्स 120 डिग्री। तो बेटे यहाँ पर आपको यही करना है कि इस वाले पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है, इस पॉइंट पर 90 डिग्री का और इस पॉइंट पर 90 डिग्री का। तो फिर उससे क्या होगा कि जब यहाँ पर ये दोनों ही लाइन आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होंगी यानी कि टेंजेंट बनकर तैयार होंगे, तो अपने आप ही इस पॉइंट पर एंगल 60 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है। अब मैं आपको मैन फिगर बनाकर बताती हूँ। तो सबसे पहले कंपास में 5 सेंटीमीटर को मेज़र करके एक सर्कल बनाते हैं 5 सेंटीमीटर की रेडियस का। तो यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैंड टू हैंड लिखोगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो एग्ज़ाम में और इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो पाएगी। तो यहाँ पर लिखोगे ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल फाइंड किया था, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रेडियस बनाई है, यहाँ पर ऊपर की साइड भी रेडियस बना लेंगे ताकि एंगल हमारा इजीली बन सके इस पॉइंट पर। तो कंपास में आपको क्या करना है, अपनी मर्ज़ी की कोई भी लेंथ खोलनी है, ओ को सेंटर मानना है और इस तरह से यार कट करना है। यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बना रही हूँ मैं। तो ये जो पहला वाला कट होगा 60 डिग्री होगा और इस पर इसी कट पर रखकर यानी कि इसी पर कंपास की लेग को रखकर बिना छोटा बड़ा किए जो दूसरा कट होगा वो क्या होगा? 120 डिग्री। तो यहाँ से इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बन गया है बेटे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रफ फिगर में इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है ताकि आपकी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सके। तो 90 डिग्री का एंगल भी बनाना बिल्कुल इजी है। पहले इधर की साइड बनाती हूँ। इस पॉइंट पर रखकर इस तरह से आपने कट लगाया, एक बार बिना कंपास को छोटा बड़ा किया, इस पॉइंट पर कट किया, फिर इस वाले पॉइंट पर कट किया। अब कंपास की लेग को थोड़ा सा खोलोगे, ऐसे किया, कट लगाया, फिर यहाँ पर इस तरह से कट किया। अब यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी यानी कि सर्कल की टेंजेंट बन जाएगी। इस तरह से अब ऐसे ही यहाँ पर आपको इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पर कंपास में अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेंथ खोलना, इस वाले पॉइंट पर कंपास की लेग को रखकर ऐसे कट करोगे। कंपास को थोड़ा भी छोटा बड़ा मत करना वरना
गलत एंगल बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक कट लगाया और फिर दूसरा कट यहाँ पर लगाया। अब कंपास को थोड़ा सा खोलोगे, एक बार इस पॉइंट पर रखकर कट और एक बार इस पॉइंट पर रखकर कट। अभी इसने कट नहीं किया है तो यहाँ से ऐसे दोबारा लगा लो। ठीक है, अब यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि ये सर्कल की टेंजेंट्स बन जाएंगी। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि ये इस पॉइंट के ऊपर कट करे। तो ये दोनों ही सर्कल की टेंजेंट का पेयर बन गया है। और यहाँ पर ये जो एंगल आया है ये क्या है, 60 डिग्री का है। अब मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ। इस पॉइंट को नाम दे दो P पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दो Q पॉइंट और इस वाले पॉइंट को नाम दे दो यहाँ पर R पॉइंट। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया था कि O पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल बनाया था, तो यहाँ पर लिख दिया मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट O। अब थर्ड स्टेप में क्या किया था कि OQ को और OP को ज्वाइन किया था और P पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाया था और Q पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाया था। तो इसी बात को थर्ड पॉइंट में लिखना है। तीसरा स्टेप लिखोगे ज्वाइन OQ एंड OP एंड मेक एन एंगल of 90 degree at point P and Q। फोर्थ पॉइंट लिखोगे join PR and QR and then we obtain 60 degree at point R। यहाँ पर R पॉइंट लिखोगे, पॉइंट R। Hence tangents are formed। कौन कौन सी टेंशन है यहाँ पर, PR और QR, तो ये भी लिखना ज़रूरी है। PR इक्वल है किसके, QR के। ये दोनों ही क्या है, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर लिख दोगे टेंजेंट्स ऑफ सर्कल प्रूफ्ड। अब बेटे एग्जाम में जस्टिफिकेशन आता है तो जस्टिफिकेशन भी कर कर बताना है। वैसे बुक के अंदर दिया हुआ है जस्टिफिकेशन देने के लिए, मगर हर बार नहीं आता है एग्ज़ाम में, मगर फिर भी पता होना चाहिए। तो जस्टिफिकेशन में क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट के पेयर हैं और ये पॉइंट 60 डिग्री है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी सर्कल के सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच होती हुई कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस पर। तो यही बात आपको जस्टिफिकेशन में लिखनी है कि ये जो PR है टेंजेंट है, परपेंडिकुलर है रेडियस OP पर। PR इज़ परपेंडिकुलर टू OP और यहाँ पर OP क्या है, रीज़न में लिख दिया कि ये एक रेडियस है। तो इसका मतलब क्या होगा कि PR जो है वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। टेंजेंट क्यों होगा, मैंने बताया था कि जब किसी सर्कल के अंदर सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच करती हुई, तो ये जो लाइन होती है हमेशा 90 डिग्री की होती है और ये लाइन हमेशा टेंजेंट होती है। तो इस वजह से PR क्या होगा, सर्कल का टेंजेंट होगा और QR भी सर्कल का टेंजेंट होगा। तो यहाँ पर लिखोगे QR ऑल्सो QR इज़ टेंजेंट। अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट को 60 डिग्री प्रूफ करना है। तो 60 डिग्री प्रूफ करने के लिए पहले इसको और थोड़ा सा लिख लो आगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो PR है परपेंडिकुलर है किस पर, OP पर। इसका रीज़न दे दो कि एंगल P है 90 डिग्री, यहाँ से एंगल P 90 डिग्री है और एंगल और RQ ये जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है OQ पर, क्योंकि OQ भी रेडियस है। तो यहाँ पर लिख दोगे एंगल Q से भी ये 90 डिग्री है और एंगल POQ कितना कंस्ट्रक्ट किया है हमने, एंगल POQ 120 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दोगे 120 डिग्री। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री होता है। एंगल P क्या है 90, एंगल Q क्या है 90, एंगल O क्या है 120। यहाँ पर हमें एंगल R को क्या दिखाना है 60। तो यहाँ पर लिख दोगे 360 डिग्री। 90 180 प्लस 120 360 डिग्री एंगल R। तो यहाँ से एंगल R फाइन हो जाएगा। एंगल R इज इक्वल्स 360 माइनस, यानी कि ये दोनों प्लस होकर कितने हो जाएंगे 300। तो एंगल R इज इक्वल्स 360 में से 300 गए तो यहाँ पर आ गए 60 डिग्री।
तो हमें यहाँ पर एंगल आर को 60 डिग्री ही दिखाना था, तो यहाँ पर लिख दोगे हैंस प्रूफ। तो बेटे ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना